Say student, it's your language study question. कि already you had seen which type of question will ask. Now see, these type of question will ask in your exam. कि इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इट, और आपको सॉल्व करना है. सी द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, डू एज डायरेक्टेड. अब यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा है कि देयर इज़ द 6 क्वेश्चन, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4. माइंड इट. In a part, you have asked 6 questions and you have attempt any 4 questions. आपको only कोई 4 questions attempt करना है. But try it कि all 6 you attempt. But the 8 marks. अब first question क्या है? First question what will ask in your exam? First question, complete the words by using correct letter. अब इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा फॉर द 2 मार्क्स. 4 क्वेश्चन विल आस्क. 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे टू कंप्लीट द वर्ड्स, राइट. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, कोई भी वर्ड हो सकता है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट. जो आप सुने हो उस तरह से कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे PR क्या हो सकता है, यहाँ पे YER, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे A. यहाँ पे क्या लिख देंगे A, तो हो जाएगा प्रेयर. एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया. और एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, पूरा लिखोगे और जो मिसिंग होगा उसको लिखोगे एंड यू हैव टू अंडरलाइन दैट. T, अब TLENT क्या बनेगा, टैलेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टैलेंट, TALENT, टैलेंट. अब इसका क्या बन सकता है, RID, रिडल, पहेली. L लिख देंगे तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा. TUTH क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, R, तो हो गया ट्रुथ, राइट. तो इस तरह से, और ये सब आपके टेक्सचुअल वर्ड हैं, ऑलरेडी अपने टेक्स्ट बुक में सुना हुआ ये वर्ड है. तो इस तरह से हमने अटेम्प्ट कर लिया एंड वी विल गेट 2 मार्क्स. आपको 2 मार्क्स जो है मिल जाएंगे. ओके, सी द सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन कैसे आप लैंग्वेज स्टडी का सॉल्व करोगे. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है फॉर द 2 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे गए हैं. सी फर्स्ट, वाटर, मैजेस्टी, कोलोसल, नेचर. अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको पता है कि वी सी फर्स्ट लेटर, पहला लेटर हम देखते हैं. तो अगर आप पहला सेंटेंस देखोगे तो ये जो है हमारा बिगिन विद द डिफरेंट लेटर्स, क्योंकि एक W से शुरू हुआ है, दूसरा M से शुरू हुआ है, फिर C से, फिर N से. तो इट बिगिन फ्रॉम द डिफरेंट लेटर, अलग अलग लेटर से ये शुरू हुआ है. एंड सी द सेकेंड अगर सेंटेंस, सेकेंड क्वेश्चन देखते हो तो देखोगे L. इट्स अ बिगिन फ्रॉम सेम लेटर. ये क्या हुआ है, इसकी शुरुआत सेम लेटर से हुई है. तो ध्यान में रखना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको इसी तरह से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 1 इज़ बिगिन फ्रॉम द डिफरेंट लेटर एंड सेकंड इज़ बिगिन फ्रॉम द सेम लेटर. अब हम देखेंगे हाउ वी विल सॉल्व इट, कैसे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे इन एग्ज़ाम. फॉर एग्जाम्पल, अब WMCN, व्हाट विल कम फर्स्ट, पहले क्या आता है, सी द ओनली फर्स्ट लेटर, पहला लेटर ही देखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं. वी सी द फर्स्ट लेटर ओनली. तो व्हाट विल कम फर्स्ट, यू हैव टू माइंड दैट A to Z का ध्यान में रखना है. तो ABC कम फर्स्ट, तो हम क्या लिख देंगे, कोलोसल.
आफ्टर दैट अभी सी के बाद क्या आता है? DEFGHIJKLM, M इज कमिंग, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? मैजेस्टिक। यहाँ पे हम लिख देंगे मैजेस्टिक, राइट। M के बाद N है क्या? यस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेचर, MNOPQRSTUVW, W है, W से स्टार्ट होने वाला वर्ड है यहाँ पे, सो दैट वी राइट वाटर। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लगा दिया। कोलोसल इज़ द फर्स्ट, मैजेस्टिक, नेचर एंड आफ्टर दैट वाटर, एंड इजीली यू कैन गेट 1 मार्क्स। आसानी से आपको 1 मार्क्स मिल गए। सी द सेकेंड वर्ड, सेकेंड कैसे आप सॉल्व करोगे? जैसे अब ये क्या है आपका, डिफरेंट सेम लेटर से शुरू हुआ है, राइट। L। अगर सेम लेटर से शुरू हुआ है तो वी हैव टू सी सेकेंड लेटर। हमको कौन सा लेटर देखना होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? सेकेंड लेटर। और अगर सेकेंड भी सेम हुआ तो थर्ड सेम हुआ तो फोर्थ। अब यहाँ पे हमने L सबका देख लिया, सबका L से शुरू है। अब हम सेकेंड लेटर देखेंगे, इसका E से शुरू हुआ है, राइट। इसका I से शुरू हुआ है, इसका भी I से शुरू हुआ है, और इसका A से शुरू हुआ है। तो अभी L तो आएगा ही पहले। अब L के बाद का पहला लेटर कौन सा आएगा पहले? E आएगा कि A आएगा? ये हमको अपने आप से पूछना है। तो अभी पहले A आता है, पहले E नहीं आता, पहले A आता है। तो हम पहले लिख देंगे लेज। पहले क्या लिख देंगे? लेज। अब A के बाद, A वाला तो हो गया हमारा, E आता है पहले कि I आता है? तो पहले अगर आप पढ़ते हो तो देखोगे ABCDE, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे लीव्स, यहाँ पे लिख देंगे लीव्स। अब बचा हमारा I वाला, राइट। तो I में भी अब ये दोनों सेम लेटर से शुरू हुआ है, इसलिए हम देखेंगे अभी तीसरा लेटर देखेंगे। तीसरे लेटर में जो पहले आएगा उसी को हम पहले लिखेंगे। अभी E पहले आता है कि V? तो पहले क्या आता है? E। तो इसलिए हम लोग पहले लिख देंगे लाइज, और लाइज के बाद लिख देंगे लीव्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल बिगिन फ्रॉम द डिफरेंट लेटर्स, जो डिफरेंट लेटर से शुरू होता है, उसको हमने सॉल्व किया। सी अहेड, अब आगे देखते हैं थर्ड वन। अब थर्ड वन क्या है? पंक्चुएट द फॉलोइंग, राइट। पंक्चुएशन है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? थर्ड वाला क्वेश्चन पंक्चुएशन है। ये सब फिक्स क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होगा, टाइप फिक्स है कि यही सब पूछे ही जाएंगे आपको। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग। अभी पंक्चुएट द फॉलोइंग में क्या ध्यान में रखना है आपको? ने कहा कि कहाँ कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ स्मॉल लेटर आएगा, कब डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पढ़ चुके हो, राइट। तो ये जो सेंटेंस है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच का है। किसका है? डायरेक्ट स्पीच का है। अब देखिए इसको, रामलाल सेड कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। रामलाल सेड, रामलाल ने कहा, राइट। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये बाहर रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा। अब क्या कहा है वो पूरा किस में होगा? हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। अब ध्यान देंगे, देखिए कैसे इसको लिखेंगे। रामलाल, रामलाल इज़ द नेम, रामलाल इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन का नाम है। तो इसलिए आर क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रामलाल, उसके बाद सेड, राइट। अब रामलाल सेड रुकेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमा, आफ्टर दैट पुट डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब ये सेंटेंस लिखेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जब पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। कम विथ मी, आई अगर कहीं पे भी होता है, सिंगल है, तो उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आई जो है हमारा कैपिटल लेटर हो जाएगा। आई विल टेक यू टू
स्कूल। अब ये देखोगे तो इम्परेटिव सेंटेंस है, कम से शुरू हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस है तो हम अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे और फुल स्टॉप लगा के हम प्रॉपर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने पंक्चुएशन मार्क सॉल्व किया। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है सिंपल सेंटेंस भी हो सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच के भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस देखना, रॉबर्ट सेड। अब रॉबर्ट सेड यू मीन मॉन्सर दी पोलेंजी। अब यहाँ पे देखो रॉबर्ट सेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब उसने क्या कहा है, यू मीन मॉन्सर दी पोलेंजी, राइट। तो ये हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम पहले रॉबर्ट, रॉबर्ट इज द नेम, रॉबर्ट सेड, फिर हम क्या लगा देंगे, कॉमा, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या कहा रॉबर्ट ने, यू का वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो यहाँ पे हम वाई कैपिटल इस तरह से लिखेंगे, यू मीन, ध्यान में रखिए कि वो दिखना चाहिए कि आपने कैपिटल लिखा। अगर ये नीचे आ गया तो भले ही आपने कितने भी बड़े अक्षर में लिखा हो, वो आपका स्मॉल लेटर ही माना जाएगा। इसलिए प्रॉपर जैसे वाई बनाते हैं उसी तरह से आपको बनाना है। यू मीन, अब मॉन्सर इज़ द नेम, मॉन्सर क्या है, नेम है। तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल, मॉन्सियर दी पोलेंजी, ये उसका नाम है, सर नेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सर नेम है तो पी उसका कैपिटल हो जाएगा, पोलेंजी। अब अगर यहाँ पे ध्यान से इस सेंटेंस को रीड करोगे, यू मीन मॉन्सर दी पोलेंजी, इट मीन्स ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब उसने कहा कि तुम्हारा मतलब है मॉन्सर दी पोलेंजी, आगे उसने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पंक्चुएशन। तो इस तरह से हम किसको सॉल्व करेंगे, पंक्चुएशन को। Easily you can solve and get the good marks in the punctuation also. See the fourth. अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया, मेक 4 words minimum of 3 letters each using the letters in the given word. 2 marks के लिए आपको पूछा जाएगा। तो ध्यान में रखना कोई भी वर्ड हो सकता है, लेकिन ऑलवेज माइंड दैट कि 3 letters के, मिनिमम 3 letters के आपको वर्ड बनाने हैं। ये नहीं कि एनोनो, एसोसो, एलोलो बस हो गया कंप्लीट, तो वैसा नहीं बनाना है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू गेट द 0 मार्क्स। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट मीनिंगफुल, ये नहीं कि अननेसेसरी आप कोई भी वर्ड बना दें, नो, मीनिंगफुल 3 letter, 4 letter, 5 letters के वर्ड आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो, एक वर्ड आपको मैंने फॉर एग्जांपल लिया है नॉलेज, राइट। अब नॉलेज लिया है मैंने, तो इससे हमको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो पहला वर्ड हमारा यहीं से बन जाएगा नो, KNOW, मीनिंगफुल बन गया। तो हम लोग लिख देंगे KNOW, नो, कॉमा। 4 वर्ड बनाने होते हैं एज पॉसिबल, आप 5-6 बना लीजिए। लेज, LEDGE, लेज। और क्या बन सकते हैं, अब 3 letters का नाउ, ध्यान में रखना इसी में से वर्ड्स होने चाहिए और अपने मन से एक लेटर भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। नाउ, NOW, नाउ। लॉन्ग बन सकता है LONG, राइट, तो लॉन्ग। ग्लो बन सकता है GLOW, इट मीन्स वर्ड्स आपके इसी में से हो, तो GLOW। गोल्डन बन सकता है GO, देख रहे हो आप, GOLD, राइट, फिर E और N, गोल्डन। वीक बन सकता है हमारा WEE, ऑलरेडी EE आया है। अब ये नहीं कि आपको वीक की स्पेलिंग सूझी और आपका ई नहीं आया, डबल बार ई नहीं आया, एक ही बार आया, फिर भी आप जो है एक ई अपने मन से ऐड कर देते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो अपने मन से एक लेटर भी आपका नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिख देंगे वीक,
और क्या हो सकता है? लो, LOW लो, LOW लो, OLD ओल्ड, राइट, एटसेट्रा। अब मैंने आगे एटसेट्रा लिखा है, आगे मैंने एटसेट्रा लिख दिया कि मतलब इस तरह से आपको क्या करना है, 4 वर्ड्स बनाने थे मीनिंगफुल, बट हमने देखिए कितना बना दिया, 9 वर्ड्स, हमने 9 वर्ड बना दिया, राइट। तो 9 वर्ड्स बनाए हैं, तो आपका एग्ज़ाम में ओनली 4 वर्ड्स यू हैव टू मेक, 4 वर्ड्स आपको बनाने हैं। इट्स अ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, तो इसे आप इजीली लैंग्वेज स्टडी में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है, राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा, राइट, कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, और आपको खुद से आइडेंटिफाई करके अगर ये वर्ड नाउन हुआ तो बाकी के 4 आपको नाउन लिखने हैं, अगर ये वर्ब हुआ तो बाकी के 4 वर्ब, अगर ये एडजेक्टिव है तो बाकी के 4 एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो बाकी के 4 भी एडवर्ब होने चाहिए। अगर उससे कुछ अलग लिखोगे तो यू डिड नॉट गेट द मार्क्स। अभी जैसे राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल, 2 मार्क्स। गुड, अब गुड वर्ड आपका एडजेक्टिव है, राइट, और उसके लिए आपको एक वर्ड दिया है हैबिट। अब गुड क्या क्या हो सकता है, गुड मतलब अच्छा, अच्छा क्या क्या हो सकता है, अभी हैबिट मतलब आदत। अब आदत वर्ड जो है दैट इज़ योर नाउन, ये क्या है, नाउन है, राइट। इससे आपको खुद से पहचानना है, उसे कोई दूसरा बताने नहीं आएगा, इसलिए आपको खुद से पहचानने आना चाहिए कि हमारा वर्ड जो है वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब हैबिट क्या हो गया, नाउन, राइट, आदत जो होता है वो नाउन होता है। अब और क्या गुड हो सकता है, अब इट मीन्स बाकी के 4 हमारे क्या आएंगे, नाउन आएंगे, तो क्या और क्या हो सकता है नाउन, बताइए जो गुड हो सकता है। गुड न्यूज़ हो सकता है, न्यूज़, राइट, गुड बिल्डिंग, उसके बाद गुड स्कूल, गुड फ्रेंड्स, राइट, और भी हो सकते हैं, गुड कंपनी, गुड लेसन। तो इस तरह से एज योर विश आप कुछ भी 4 जो है जो नाउन हो वो आप अपने मन से लिख सकते हो जो कि गुड से रिलेटेड हो, राइट, गुड पर्सन, गुड पेरेंट्स, गुड टीचर्स। तो ऐसे जो भी आए आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा राइट द रिलेटेड वर्ड। अब इसके आगे हम देखेंगे सिक्स्थ वन कि सिक्स्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है ए पार्ट का। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ, अब यहाँ पे चेंजेस रहेगा, ध्यान रखना। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव। ऐसा आपको कुछ भी दिया जा सकता है। और अगर ये नाउन है तो आपका चारों नाउन होने चाहिए। वर्ब है तो चारों वर्ब, और अगर एडजेक्टिव है तो चारों एडजेक्टिव। और आगे क्या दिया है वो भी देख लीजिए। ऐड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर। हर की शुरुआत जो है, हर एक नए लेटर की शुरुआत जो है, जो इसका एंडिंग हुआ होगा उससे आपको करना है। अब जैसे यहाँ पे एंटर, अब एंटर क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या है नाउन, एंटर। अब एंटर इट मीन्स प्रवेश करना, एंटर इज़ द वर्ब, एंटर क्या है, वर्ब है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी सब हमारे वर्ब ही आने चाहिए, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा भी है, राइट। तो आर से शुरू होने वाला वर्ब बताइए, जो वर्ब हो, जैसे रीड, रन, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर से ही शुरू होगा, ये नहीं कि आप कोई भी वर्ब लिख दो,
क्योंकि ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जिससे एंडिंग होगा उसी से हमारा नया जो लेटर है, नया वर्ड है, उसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रीड, राइट। अब यहाँ पे हमको लास्ट क्या मिला, डी। अब डी से हम क्या लिखेंगे, जैसे डू, ड्रिंक, डांस, जो भी आपको लगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्रिंक, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ड्रिंक। आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आया मेरा लास्ट वर्ड, के से क्या आएगा, के से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे नो, कीप, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नो, KNOW। अब W से क्या आएगा, W से विश, वॉच, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया W से शुरू होने वाला वॉच। तो इस तरह से ये मेरा वर्ड चेंज जो है कंप्लीट हो गया। इट मीन्स आपने देखा यहाँ पे जो लास्ट लेटर था वो अगले का बिगिनर था, शुरुआत था, फिर इसका लास्ट यहाँ से बिगिनिंग, फिर यहाँ से, फिर नो, वॉच। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट। उसके लिए आपको नाउन, वर्ब जो है, एडजेक्टिव, वो वर्ड आपको पता होने चाहिए। नाउ सी द सेकेंड पार्ट। अब जो है हम देखेंगे सेकेंड पार्ट कि हाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, राइट, 2 एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स के लिए। अब इट्स अ वेरी इजी, सम क्वेश्चन इज़ द चैलेंजिंग क्वेश्चन टू यू। कुछ क्वेश्चंस चैलेंजिंग हैं जिसे अगर आप प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे और आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। अब यहाँ पे जैसे दिया है, ध्यान में रखना, 1 में से, पहला क्वेश्चन में से, बी के पहले क्वेश्चन में से दोनों में से कोई एक करना है और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में से कोई एक करना है। सेट प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने इसके ही दोनों कर दिए और आप बोलोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाए। नो, ध्यान में रखना, पहले में से एक क्वेश्चन कोई भी और दूसरे में से कोई भी एक क्वेश्चन। अभी आप पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। कोई भी फ्रेज वर्ड, इसलिए आपको फ्रेज वर्ड जितने भी टेक्स्ट बुक के हैं उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, बिकॉज कोई भी फ्रेज वर्ड आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक फ्रेज वर्ड दे दिया, फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब कुछ क्षण, कुछ क्षण के लिए, उसको कहते हैं फॉर अ वाइल, राइट। तो अभी कुछ क्षण के लिए ऐसा एक सेंटेंस बनाइए, एज योर ओन। तो यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस हमारे बन सकते हैं, जैसे आई स्लीप फॉर अ वाइल, मैं कुछ क्षण के लिए सो गया, राइट। ही स्टे विथ मी फॉर अ वाइल, यू कैन स्टे विथ अस फॉर अ वाइल। तो इस तरह से एज योर विश यू कैन मेक योर सेंटेंस योर ओन। तो यहाँ पे जब लिखोगे इसका आंसर, तो यहाँ पे लिखोगे सेंटेंस, राइट। सेंटेंस जैसे एक ही सेंटेंस आपको बनाना है, इजी सेंटेंस, यू कैन स्टे विथ मी फॉर अ वाइल, और उसके नीचे जो भी फ्रेज वर्ड आता है उसके नीचे क्या करो, अंडरलाइन कर दो, राइट। तो इस तरह से आपको फ्रेज वर्ड का सॉल्व करना है। ध्यान में रखना, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अगला क्या है, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस, एक्सपांड द मीनिंग फुल्ली, राइट। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि क्लॉज वर्ड, इट मीन्स जब पर्सन होता है, इट्स अ वेरी सिंपल क्लू कि जब पर्सन होता है तो आपको हु क्लॉज वर्ड कनेक्ट करना है। तो इजीली यू कैन मेक द सेंटेंस, दिस इज द मैन हु हेल्प मी लास्ट नाइट। यह वह आदमी है
जिसने, राइट, हु, जिसने मेरी मदद की लास्ट नाइट, कल रात को मेरी मदद की। तो क्यों? क्योंकि द मैन था इसलिए मैंने हु लगाया। आप दैट से भी बना सकते हो, बिकॉज भी जोड़ सकते हो। तो जो भी सुटेबल बैठेगा इसी को कहते हैं क्लॉज वर्ड। ये जो है हमारा क्या है? क्लॉज वर्ड है। हु, व्हाट, वेयर, दैट, बिकॉज, सिंस, ये सब हमारे क्लॉज वर्ड हैं। तो ऑलवेज माइंड दैट जो क्लॉज वर्ड होगा वो हम कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इन दोनों में से कोई एक हमें करना है। अगला देखते हैं सेट ऑफ द क्वेश्चन। अब अगला है हमारा अटेम्प्ट एनी वन। फिर से आपको कहा गया अटेम्प्ट एनी वन, इट मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स के वर्ड होंगे, राइट। और दूसरा होगा मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या बनाना होगा? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। अब यहाँ पे देखो कैसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स का सॉल्व करेंगे। अब या तो प्रीफिक्स लगाओ या तो सफिक्स लगाओ। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है प्रीफिक्स आर सफिक्स, प्रीफिक्स या तो सफिक्स, कोई एक आप लगा के बना सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके का सिखाऊंगी। जैसे लीगल, अब लीगल वर्ड है, लीगल में अगर हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं, अगर क्या जोड़ते हैं? प्रीफिक्स जोड़ते हैं। प्रीफिक्स अगर हम जोड़ते हैं तो हमको वर्ड मिलता है इसका इल्लीगल। क्या मिलेगा? इल, हमने IL इल लगा दिया, राइट। इल्लीगल, IL इल लगा दिया तो इल्लीगल बन गया। और अगर हम इसमें सफिक्स लगाते हैं, अगर हम क्या लगाते हैं? सफिक्स लगाते हैं तो हो जाएगा लीगली। अगर हम सफिक्स लगाएं तो हो जाएगा लीगली, राइट। LY, यहाँ पे हमने क्या लगाया? सफिक्स, सफिक्स LY लगा दिया। और यहाँ पे प्रीफिक्स IL लगा दिया, इल्लीगल। तो एज योर विश, अगर आप लीगल का इल्लीगल लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप लीगली लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला है इमेजिन। अभी इमेजिन, राइट। तो यहाँ पे अब अगर हम प्रीफिक्स, अगर हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं तो हो जाएगा री, क्योंकि प्रीफिक्स में हम लोग RE री भी लगा सकते हैं। तो री इमेजिन, राइट, री इमेजिन। क्या जोड़ा हमने यहाँ पे? प्रीफिक्स री, प्री पहले लगा दिया तो क्या? री इमेजिन। सफिक्स, अब सफिक्स यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम? जैसे इमेजिनर हो सकता है, इमेजिन से इमेजिनर ER, अब इसमें R लगाया हमने तो हो गया सफिक्स इमेजिनर। इमेजिनेशन, देखो क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं, राइट। इमेजिनेशन ATION लगा दिया तो भी हमारा हो गया। इमेजिन EDD लगा दिया तो भी हमारा इजीली बन गया, राइट। तो ये हमने सफिक्स जोड़ा। तो कोई भी एक वर्ड आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स इसके मिलेंगे। दूसरा ध्यान रखना, अब ये करो या, अब ये तो मेरी बहुत ही सिंपल है, इसे तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट करेंगे। या मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये वर्ड जो होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, ये प्रीफिक्स और सफिक्स का जो वर्ड होगा एग्जाम में भी, तो सेम वर्ड्स जो है यहाँ पे भी आपके आएंगे, राइट। तो यहाँ पे आया लीगल, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जो वर्ड दिया गया था वही अलग से आपको करने के लिए आया है 1 मार्क्स, और कोई एक ही आपको करना है, ध्यान में रखना। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन, यहाँ पे आपको दिया है एनी वन, तो ये भी बहुत आसान है, राइट। ये क्वेश्चन भी छोड़ने नहीं है। तो लीगल, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आई कान, कोई भी सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, परफेक्टली लीगल, राइट। या आई ऑलवेज डू लीगल वर्क, सिंपल सिंपल सेंटेंस, आई ऑलवेज डू लीगल वर्क, कानूनी काम करता हूँ,
राइट। और या तो क्या लिख सकते हैं हम दूसरा सेंटेंस, everything is perfectly legal। इस तरह से आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हो। इमेजिन, अब क्या लिख सकते हैं हम इमेजिन से, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे माई फादर इमेजिन दैट आई विल बिकम अ डॉक्टर, राइट। माई फादर इमेजिन, मेरे पिता सोचते हैं कि इमेजिन दैट his son become a doctor। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई कांट इमेजिन दैट। एकदम सिंपल सेंटेंस, राइट, एकदम सिंपल सा, मैं नहीं सोच सकता, आई कांट इमेजिन दैट। तो इस तरह से हमारा ये लैंग्वेज स्टडी एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो ये हमने कंप्लीट किया।